हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो सरकारी कंपनियों के बारे में। और दोनों के ही रिजल्ट सामने आए हैं। पहला तो है भैया बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, और दूसरी है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोनों ही कंपनी के नतीजे आए हैं और दोनों ही कंपनी ने भारी लॉस दिखाया है। हालांकि एक्सपेक्टेड था, इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि कंपनी भारी लॉस दिखा सकती है। इंडियन ऑयल में भी हमें लॉस देखने को मिला था और यहां पर एक्सपेक्टेड भी था कि ये दोनों ही कंपनी भयंकर लॉस दिखाने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके कहां पर बन सकते हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है यहां से, और खरीदारी के मौके कौन से लेवल, कौन से प्राइस पे बनेंगे यहां पर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 336 रुपए का ये शेयर है, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयर में 7.5% का ग्रोथ है। टूट कर ये 300 रुपए तक भी गया था, लेकिन दोबारा बढ़िया रफ्तार पकड़ी इसने। और इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 25 से 26% की गिरावट है। इस बीच अगर आप देखो तो इससे पहले भी 300 रुपए के आसपास था, लेकिन दोबारा तेजी बन गई, दोबारा 300 के आसपास गया, दोबारा तेजी बन गई। यहां पर ये जो रिजल्ट्स है उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी और करेक्शन आपको देखने को मिले, और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 300 रुपए के आसपास यहां पर बन सकते हैं। और अगेन मैं रिकमेंड करूंगा यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए। रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो भैया इसने बहुत 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 बड़ा आपको डिविडेंड कमा कर दिया है। अगर मैं सिर्फ डिविडेंड के बारे में ही बात करूं तो 2022 में इसने 2 बार डिविडेंड पे किया है। पहला तो इन्होंने 5 रुपए का पे किया था, और दूसरा अभी तक पे नहीं किया है 6 रुपए का। लेकिन उन सबको मिलेगा जिन्होंने यहां पर 19 अगस्त से पहले जिनकी भी बाइंग होंगी उन सबको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इससे पहले पिछले साल अगर आप देखो तो भैया भर भर के इसने डिविडेंड पे किए थे। 35 रुपए, 23 रुपए, 5 रुपए, उससे पहले भी 5 रुपए का डिविडेंड था। मतलब पिछले साल इसने कम से कम 80 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे किया था। 70-75 का तो कम से कम था ही वो डिविडेंड। तो भारी भरकम डिविडेंड पे किया था इसने पिछले साल। इस साल हालांकि डिविडेंड कम है, लेकिन याद रखिए ये कंपनी डिविडेंड हमेशा साल के अंत में ज्यादा पे करती है। जैसे कि सितंबर में किया था पिछली बार, अगर आप देखो तो 35 रुपए का सितंबर में था, दोबारा सितंबर में ही था 23 रुपए का, और नवंबर में भी 5 रुपए का पे किया था। तो साल की शुरुआत में उतना ज्यादा डिविडेंड नहीं होता है, एंड में ज्यादा डिविडेंड होता है। अगेन होगा कि नहीं दोबारा से ये कहना मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है हमेशा डिविडेंड भारी भरकम देती ही है ये कंपनी। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो बीपीसीएल की अगर आप नजर करें यहां पर, तो लार्ज कैप शेयर है, 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 25 लाख के आसपास है, लेकिन हो सकता है कि मंडे को इनके वॉल्यूम ज्यादा आपको देखने को मिल जाए। और कंपनी को लॉस हुआ है, भारी भरकम लॉस हुआ है बीपीसीएल की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को 6,300 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। और ये बड़ा इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 2,000-3,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट्स करती थी। तो यहां पर लॉस डेफिनेटली है, लेकिन दूसरे और अगर हम देखें तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है। रेवेन्यू इनका हुआ है 1.38 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, जो इससे पहले 90,000 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था। तो डेफिनेटली रेवेन्यू काफी हद तक बढ़े हैं, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या हुई है? दिक्कत यहां पर यह हुई है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम हो चुके हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ी थी उससे कहीं ना कहीं इनको लॉस हुआ था। तो इनके जो प्राइजेस थी वो यहां पर बढ़ती नजर आई, और कंपनी के भले ही कह सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़े, लेकिन लॉस बढ़ता नजर आया हमें। बीपीसीएल सरकारी कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर, एक भी शेयर गिरवी नहीं, 8.24% एलआईसी के पास भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू बहुत शानदार थे, और अभी और बड़े रेवेन्यू आपको देखने को फ्यूचर में भी मिल सकते हैं यहां पर। लेकिन बस सर्च इतनी की कि कंपनी को अपने प्रॉफिट पे काम करना पड़ेगा और दोबारा अच्छे प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। और अगेन जो बहुत बड़ा पैसा जो है वो डिविडेंड के तौर पर चला जाता है यहां से, जिसकी वजह से अगर हम यहां पर ये देखें तो कंपनी के प्रॉफिट आपको कम नजर आते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 85% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। 6.23 का इसका पी है, सेक्टर पी 13 के आसपास है, मतलब सस्ता है, ये महंगा नहीं है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हो सकता है कि 300 रुपए के आसपास आता है, ये नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। तो 300 रुपए के आसपास अगर बीपीसीएल का शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बनते हुए नजर भी आ सकते हैं। अभी भी देखा जाए तो सस्ता है, खरीदारी के मौके हैं, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं थोड़ा सा इंपैक्ट 1-2 दिन देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ये 300 रुपए के आसपास मिले तो ही खरीदारी करिएगा, उससे महंगा खरीदने की जरूरत यहां पर नहीं है।
दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 250 रुपए का ये शेयर है और ये बिल्कुल उसी का जुड़वा भाई है, छोटा भाई क्या आप कह लो। यहाँ पर एक महीने में इसने 11% का बड़ा ग्रोथ दिखाया, 225 से तेजी बनी थी, वापस टूट गया, फिर तेजी बनती नजर आई। और इवन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में HPCL में 5.5% की गिरावट है। इस बीच ये टूटकर 209 रुपए तक भी गया था और 350 रुपए से टूटकर ये नीचे आया है, हैवी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और इवन अगर मैं 10 साल का भी इसका ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 10 साल में HPCL के शेयर में तकरीबन 250% का ग्रोथ भी है। 36 रुपए का शेयर था 2013 में, बहुत बड़ी तेजी बनी थी, 500 के करीब पहुंच गया था, ये वापस टूट गया, तेजी बनी वापस टूट गया था। इवन अब मैं देखूं तो 2020 में जब कोविड आया था ये, तब ये 165 170 के बीच में था। तो अगेन तेजी बनी जरूर थी दोबारा से, लेकिन दोबारा ये करेक्ट हो रहा है। और अगर ये आपको 210 से 220 के बीच में मिलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। और ये भी लार्ज कैप है, 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, इसका वॉल्यूम 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का, सॉरी, इसका जो वॉल्यूम है वो 65 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी को लॉस तो हुआ है, इसको भी भारी भरकम लॉस हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पर आप देखिए प्रमोटर कौन है, प्रमोटर है ONGC, 55% की होल्डिंग प्रमोटर यहां पर ONGC के पास है। ONGC खुद का शेयर भैया इससे कम कीमत का है, ठीक है, खुद का शेयर इससे कम कीमत का है, एक भी शेयर्स गिरवी नहीं है, ठीक है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में HDFC ट्रस्टी है 4.43% की होल्डिंग के साथ। और डिविडेंड की जहां तक मैं बात करूं, यहां पर भी भैया डिविडेंड भारी भरकम पे किए जा रहे हैं। अगर आप डिविडेंड के ऊपर एक नजर करेंगे तो 14 रुपए का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, 14 रुपए का। उन सबको मिलेगा जिनकी बाइंग 22 अगस्त से पहले की होगी, 22 अगस्त से पहले की जिनकी भी बाइंग होगी उन सबको पर शेयर 14 रुपए डिविडेंड मिलेगा। इससे पहले अगर आप देखो तो पिछले साल इसने 22.75 रुपए का भारी भरकम डिविडेंड पे किया था, इससे पहले 9.75 रुपए। साल में एक बार ये डिविडेंड पे करता है, हालांकि पिछले 3 सालों से ये चीजें देखने को मिली है, वरना इससे पहले साल में 2 बार भी ये पे करता था। जैसे कि 2019 में देखेंगे तो 6.5 रुपए और 9.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड इसने पे किया था। लेकिन 20, 21 और 22 में एक ही बार इसने डिविडेंड पे किया हुआ है। HPCL को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 20% लोग ही कह रहे हैं कि खरीदो, बाकी हर कोई कह रहा है कि बेचो और भाग जाओ यहां से, और 25% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो। यहां पर आप इस डेट को ध्यान में रख सकते हैं, 22 अगस्त, मतलब अगर आप 21 अगस्त तक भी खरीदारी करते हैं तो भी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर जो रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि जो खराबी है, इन्होंने तकरीबन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस किया हुआ है, तो पहली चीज के थोड़ा सा करेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ये नीचे की तरफ खरीदारी के मौके मिलते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं वहां पर। कंपनी डूबने वाली नहीं है, डूबने वाली कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो इनकम है, देखो इनकम में जंप तो है, चाहे वो इंडियन ऑयल की बात करें, ONGC की बात करें, HPCL की बात करें या BPCL की बात करें, सभी के इनकम में बहुत बड़ा जंप है। 1,21,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका इनकम हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 78,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 55-56% का जंप यहाँ पर इनकम में हमें देखने को मिल रहा है। तो HPCL को लेकर मैं यही कहूंगा कि देखो रिजल्ट जो है वो खराब आए हैं, करेक्शन दोनों में ही आ सकते हैं, लेकिन सस्ता अभी भी है। 4.88 का इसका पी है, सेक्टर पी 13 के आसपास है। अगेन जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है ये दोनों कंपनी, उस प्राइस पे खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पर अभी है वहां से अगर 10% का करेक्शन आता है तो आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है, BPCL या HPCL, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।